हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं ब्रिजकिशोर सिंह और ये चैनल है आईटी जेई मैथमेटिक्स, आईटी जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, जेई मेंस एडवांस के लिए, ठीक है ना। तो उसके बेस पे हम सारे कंसेप्चुअल वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है ना। सारे वीडियो जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी तुम्हारा जो भी सिलेबस है, वो सारा इस वीडियो के थ्रू अपन सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, हम प्रैक्टिस जितनी पॉसिबल उतनी करेंगे, सारे लेक्चर थ्योरी वीडियो सब डालेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन टॉपिक में कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिया था, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, ठीक है ना, और दो चार प्रॉपर्टीज कर ली थी। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि कंपोजिट फंक्शन की एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, इनको भी स्टडी करेंगे और उसके बेस पर हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इवन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो सके तो हम ट्राई करेंगे कि इनवर्स फंक्शन भी आज स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया, आज की क्लास में हम कंपोजिट फंक्शन की बेस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के बारे में अपन कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी है, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो पहले कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, क्वेश्चन किसका था, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंसा दिया, ठीक है ना। उसके बेस पर हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है कि कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है देखना, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना। सेकंड वन 3 माइनस एक्स जो है ना ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, राइट है कि नहीं। कंडीशन गिवन है कि फॉर दिस कंडीशन द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स एंड फॉर द कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 3 द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। पूछा क्या है, देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, मुझे समझ में आया क्या पूछा, कंपोजिट के साथ एफ के साथ, मतलब क्या पूछा, एफ ऑफ एक्स, राइट है कि नहीं। तो मैंने बताया था एफ दोनों कंपोजिट निकालना है, मतलब एफ एक्स में एक्स किसको रिप्लेस कर दो, एफ एक्स को। देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स देखो कैसे लिखूंगा, जहां जहां तुम्हें एफ एक्स दिख रहा है ना, एफ एक्स की डेफिनेशन जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां एफ एक्स रिप्लेस कर दो, राइट है कि नहीं। तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट है कि नहीं। कंडीशन क्या होगी सर, एफ ऑफ एक्स जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, हाँ जी साहब, नेक्स्ट 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट है कि नहीं। कंडीशन देखना सर, एफ ऑफ एक्स जो है ना ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, राइट है कि नहीं। देखो कंडीशन किसकी गिवन है, एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास कंडीशन गिवन थी एक्स की, अब हमारे पास कंडीशन किसकी आ गई, एफ ऑफ एक्स। कंडीशन किसकी आ गई, एफ ऑफ एक्स। अब इन कंडीशन पता करने के लिए मेरे पास अब एक्स की कंडीशन नहीं है, अब मैं एक्स की कंडीशन निकालूंगा कहां से, एफ ऑफ एक्स की कंडीशन से। तो मुझे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, राइट है कि नहीं। बनाते हैं ग्राफ एफ ऑफ एक्स का, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं। ये लो हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस, राइट है कि नहीं। देखो 0 से 2 के बीच एक्स की वैल्यू 0 2 ही रहा, एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच एफ ऑफ एक्स कितना है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। देखो ध्यान से यहां देखना, ये क्या हो गया, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं, जिसकी स्लोप कितनी है, पॉजिटिव, और y एक्स पे इंटरसेप्ट कितना 1। तो कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा कि नहीं, 0 पर। देखो 0 काउंट है कि नहीं, 0 काउंट तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये पॉइंट कितना आ गया 0,1। स्लोप पॉजिटिव तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 2 पे रोक दूंगा मैं, कहां रोक दूंगा मैं, 2, राइट है कि नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे 2 से बाहर जाना ही नहीं, 0 से 2 के बीच में लिया ना वैल्यू उसने। नेक्स्ट 3 माइनस एक्स, 2 to 3 के बीच, राइट है कि नहीं। 2 to 3 के बीच कितनी है, 3 माइनस है। हाँ जी, स्लोप कितना आ गया, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप उल्टा हो जाएगा, घूम जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू 2 पे कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है क्या। देखो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो 1 देखो कैसे आएगा,
एक्स की वैल्यू 2, तो वैल्यू कितनी आएगी 1, लेकिन 2 काउंट नहीं करूंगा, देखो 2 से ग्रेटर, ठीक है ना। और 3 पे देखो 3 ये रहा पॉइंट मेरा, 3 काउंट कर सकता हूं ना, 3 पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 0, तो ग्राफ कैसा आएगा, यही आया क्या। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड दिस वन इज, बोलो भाई कौन सा ग्राफ हो गया, 3 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट अब आ जाओ इधर, एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच, एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच, देखो सर ये एफ ऑफ एक्स ग्राफ, यहां देखो 1 से ये कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी होगी 0,3, तो ये एफ ऑफ एक्स ग्राफ देखो ये कितना हो गया 1 से कहां तक 3 तक, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या पूछा 0 से 2 तक, तो 2 कहीं यहां बीच में आएगा, राइट है कि, और कहां पर आएगा ये x इक्वल टू 1, क्यों देखो ग्राफ कौन सा रिस्पॉन्सिबल 1 प्लस एक्स, तो इस पर रखोगे x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो यहां पर आएगा x इक्वल टू 1 पर कितना आएगा 2, ठीक है ना। तो कौन कौन सा ग्राफ सर 1 से 2, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच कौन सा ग्राफ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मुझे कहां से पूछा है 0 से 2 के बीच, ये तो 1 से 2 के बीच है, 0 से 1 के बीच कहां है, मैंने कहा 0 से 1 के बीच ये रहा, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 to 3, तो fx कहां है 0 से 1, ठीक है ना, fx कहां है 0 से 1, ठीक है ना। देखो ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ रहा है वापस देखो, मुझे कहा चाहिए fx 0 से 2, तो पहले मैं 0 से 1 ले रहा हूं, देखो 0 से 1 ये रहा, 0 से 1 के लिए fx ग्राफ कहां है ये रहा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट लेकिन मुझे 0 से 1 नहीं 0 से 2 जाना है, तो 2 ये तो ग्राफ कहां है, ये वाला ग्राफ कहां तक है 0 से 3, सॉरी 1 से 3, तो बीच में कहीं 2 आ गया, तो यहां तक ही जाना है मुझे, तो ये मेरा क्या है रिस्पॉन्सिबल ग्राफ, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा x की वैल्यू 2 कहां आएगी, x की वैल्यू 1 पर fx कितना आएगा 2 आएगा क्या, ये आ गया 0,2, ठीक है ना। तो कैसे लिखूंगा देखो सर, f of x, ध्यान से देखना सुन लेना मेरी बात, 1 प्लस सर 0 से 1 के बीच, अगर x fx 0 से 1 है, fx 0 से 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट 1 यहां काउंट नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 नहीं है, 0 से 1 के बीच यही है ना, राइट है कि नहीं, 0 से 1 के बीच यही है ना। अच्छा ग्राफ क्या है fx का 1 प्लस 3 माइनस एक्स, fx की एक्सप्लेनेशन यही दे रहा है ना 1 प्लस 3 माइनस एक्स। नेक्स्ट fx सर 1 से 2 जाना है मुझे, 1 तक तो पहुंच गया, लेकिन अब इस केस में क्या 1 को काउंट करूंगा मैं, और कहां तक जाऊंगा मैं 2 तक, राइट है कि नहीं, समझ में आ गया होगा, राइट है कि नहीं। इसके लिए ग्राफ की डेफिनेशन क्या है 1 प्लस एक्स, लेकिन 0 से 2 f ऑफ x डेफिनेशन, तो 1 प्लस, इस केस में डेफिनेशन क्या रहेगी 0 से 2 के लिए ये डेफिनेशन है, अब लेकिन 0 से 1 से 2 के बीच f x डेफिनेशन कितनी 1 प्लस x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट f ऑफ x, अब क्या बोल रहा है 2 to 3, 2 to 3, 2 काउंट नहीं करूंगा 3 तक जाऊंगा, 2 to 3, 2 to 3, ये रहा 2 और 3 ये रहा 3, तो कौन सा ग्राफ 1 प्लस, तो क्या लिखूंगा मैं 3 माइनस 1 प्लस एक्स, डेफिनेशन क्या है 1 प्लस एक्स, ये रहा कंडीशन, ठीक है ना, 3 माइनस 1 प्लस एक्स, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गया हो क्या करना है। अब थोड़ा सा और डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया हो, आगे चलते हैं। ये तो मेरे पास fx की कंडीशन आ गई, अब इनके अकॉर्डिंग मुझे x देखना है, x की डेफिनेशन क्या है, x की कंडीशन क्या है वो देखनी है, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो सर कितना आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू, पहला कितना आ गया 3 प्लस 1 कितना 4 माइनस एक्स, एफ एक्स 0 से 1, एक्स कितना है 2 to 3, ये वाला डेफिनेशन है 0 से 1, एफ एक्स 0 से 1
तो x कितना 2 to 3, तो यहां कितना लिखूंगा x ग्रेटर देन 2 नॉट इक्वल टू 2। समझ में आया ना? देखो इस केस में जो मेरी डेफिनेशन है x इक्वल 2 से ग्रेटर बट लेस देन और इक्वल टू 3, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट ये वाली डेफिनेशन कितनी 2 प्लस एक्स 1 से 2 के बीच f(x) की डेफिनेशन ये रही, ग्राफ ये रहा, तो x के लिए ग्राफ कौन सा है? ये रहा। कितनी x की वैल्यू 0 से 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट ये 1 से 1 गया, कितना आ गया -x, राइट है कि नहीं? x की डेफिनेशन ये वाला ही तो है, ग्राफ तो वही है 1 प्लस एक्स का ये रहा, राइट है कि नहीं? लेकिन अब x की कंडीशन क्या होगी 1 से कितना 2 के बीच, तो x अब मैं कितना लूं ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू केस मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया, लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना? अब इसको अरेंजमेंट को और करते हैं। पहले x की लेस के लिए f ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, कंडीशन क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना? नेक्स्ट ये आई -x, कंडीशन क्या ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट लास्ट फिर ये 4 - x, कंडीशन क्या x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, राइट है कि नहीं? आई होप समझ में आया हो। ये हमारा क्या आ गया f ऑफ f(x), कंपोजिट ऑफ f एंड f, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? ये हमारा क्या आ गया कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना? सिंपल था। ये क्वेश्चन और डिस्कस कर ले जिससे और भी कंसेप्ट हमारे क्या हो जाएंगे क्लियर, राइट है कि नहीं? तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ देखना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना? ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे चलना है, तो उसको मैं रब कर देता हूं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? देखो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना, लेट f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, समझना मेरी बात, x प्लस 1, कंडीशन x लेस देन और इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट 2x प्लस 1, कंडीशन x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, समझ में आई? एंड g ऑफ x स्क्वायर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, ये किसके लिए कंडीशन होगी? g ऑफ x स्क्वायर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना? नेक्स्ट कितनी है x प्लस 2, कंडीशन x क्या लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 3, देन फाइंड f ऑफ g ऑफ x, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? मतलब क्या पूछ लिया f ऑफ g ऑफ x, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? तो कैसे करेंगे? देखो क्या पूछा है, f ऑफ g ऑफ x, समझ में आ गया वो? f फंक्शन f(x) में x ये किसको रिप्लेस कर दूं g ऑफ x, तो मींस f जो है ना फंक्शन किसका है gx का, राइट है? f इज द फंक्शन ऑफ g ऑफ x, तो क्या करूंगा ये रहा फंक्शन f ऑफ x gx प्लस 1, कंडीशन देखना gx इज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट 2 into gx प्लस 1 बट कंडीशन gx ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, राइट है कि नहीं? अब देखो सर, अब क्या करना है, अब देखो gx की कंडीशन आ गई मेरे पास, तो अब ग्राफ किसका बनाना है मुझे? gx का। यहां पर देख इसके अकॉर्डिंग चलना है,
जिसकी कंडीशन ग्राफ भी उसी का बनाना है, राइट है नहीं? ग्राफ बनाते हैं, ये रहा वाई एक्सिस एंड दिस वन एक्स एक्सिस, राइट है कि नहीं? देखो सर, पहले क्या -1 to 2 जी एक्स ही रहा, -1 to 2, तो ये रहा -1, ठीक है ना? 2 ये रहा नहीं, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? और बीच में मैंने कहीं 1 भी ले लिया, समझ में आई बात? कौन सा ग्राफ? एक्स स्क्वायर, किसका ग्राफ? पैराबोला। तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, ऐसे जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2 तक जाएगा, ठीक है ना? और 2 पे काउंट नहीं करूंगा मैं, यही ग्राफ आएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? 2 से ग्रेटर और 3 के लिए, 2 to 3, ये ना मेरा 3, राइट है कि नहीं? 2 to 3 के बीच क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो कैसे आएगा? ये आएगा, कैसा ग्राफ है? x + 2, राइट है कि नहीं? अच्छा, ये वाला ग्राफ 2 पे काउंट है, कहां तक जाऊंगा मैं? 3 तक। कोई दिक्कत? राइट है कि नहीं? ये मेरा किस ग्राफ आ गया? gx का। ये तो आ गया y = x² एंड दिस वन y = x + 2। आइए समझ में आया हो, राइट है कि नहीं? अब आ जाते इधर, इसको मैं रफ कर दूं, ये समझ में आ गया होगा शायद, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? देखो ध्यान से, ठीक है, ये सही है। देखो ध्यान से, f of g of x, gx लेस देन और इक्वल टू 1। सर देखो सर, ये जो ग्राफ है ना, ये वैल्यू किसकी? gx। क्या बोल रहा है? gx लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहां से देखो, लेस देन इक्वल टू 1, gx की डेफिनेशन क्या है? x स्क्वायर है कि नहीं? लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डेफिनेशन क्या है? x स्क्वायर। तो यहां कितना आएगा? x स्क्वायर + 1, सही है कि नहीं? कोई दिक्कत? लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, gx कितना? लेस देन इक्वल टू 1, सही है ना? अब सर gx लेस देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू देखो, यही तो है, इसके बाहर गया तो gx बढ़ता जाएगा, इसके बाहर गया तो gx बढ़ता जाएगा, और इक्वल टू 1 भी काउंट कर सकते हैं, तो यानी कि 1 और 1 भी मैं काउंट कर सकता हूं। यानी समझना मेरी बात, gx क्या बोला? लेस देन और इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 तो मतलब 0 से 1 के बीच नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर है। 0 से 1 के बीच कौन सा? x स्क्वायर रिस्पॉन्सिबल है ना। लेकिन x की वैल्यू क्या होगी? देखो 1 से बाहर गया तो क्या आ गया? ये वाला ग्राफ आ गया, क्या ये ग्रेटर देन 1 हो गया कि नहीं? और इधर क्या है? तो ग्राफ कैसे आएगा? ये वाला आ जाएगा, राइट है कि नहीं? तो नेगेटिव में अगर x की वैल्यू -1 से लेस लूंगा तो अगेन ग्रेटर 1 आ गया कि नहीं? तो यानी कि x की वैल्यू क्या लूंगा मैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना? समझ में आया ना क्यों लूंगा? क्योंकि इससे बाहर लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखो gx कहां तक जा रहा है? 1 से 2। देखो सर, 2 पे कितना आएगा? ये 4, ये कितना आएगा? 4, ठीक है ना? लेकिन 1 से 2 के बीच, 2 यहां भी है बीच में, अरे 2 करोगे, 2 का स्क्वायर, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ग्राफ x स्क्वायर 1 से 2 के बीच, ये तो 4 आ रहा है, 2 पे तो 4 आएगा कि नहीं? लेकिन मुझे तो 1 से 2 के बीच ही चाहिए, तो 1 से 2 के बीच ये रिस्पॉन्सिबल है, 1 पे ये, 2 यहां पे आ गया मान लो, चलो तो ये पॉइंट कितना आएगा? √2 ही तो आएगा। √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। तो अब की बार कौन सा रिस्पॉन्सिबल? ये वाला ग्राफ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो इस केस में देखो x कितना है? 1 से √2, तो यहां से x लिखूंगा मैं 1 से √2, और 1 को मैं काउंट नहीं कर सकता। x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना? ग्राफ कौन सा है? वही है x स्क्वायर का, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो 2 से 3 के बाहर आ गई। इसके लिए gx की कंडीशन होगी ना, वो 4 से ग्रेटर आएगा, 4 से 7 तक आएगा। लेकिन मुझे तो क्या बोल रहा है? 1 से 2 के बीच ही जाना है, तब भी ग्राफ कौन सा रिस्पॉन्सिबल? ये, राइट अगेन। तो यानी कि इस केस में x की वैल्यू कितनी? 1 से √2,
तो 1 से √2। अब 1 के केस में इसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि 1 मेरा ऑलरेडी ऊपर काउंट हो चुका है, और वैसे ही मुझे काउंट करना नहीं है। कहां तक जाना है? √2 तक। 2 काउंट है तो x में √2 भी काउंट कर सकता हूं। √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2। तो इस केस में fx की gx की डेफिनेशन कितनी है? x स्क्वायर। तो लग दो 2 into, यहां पर कितना था? 2x + 1। 2 into, ध्यान देना, fx x के ऊपर gx कितना? x स्क्वायर प्लस 1। तो यानी कि f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, और 2x स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू, ये क्या आ गया? कंपोजिट ऑफ f एंड g। राइट है कि नहीं? किस किस का कंपोजिट आ गया? f एंड g का। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट देखो, ऑड इवन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है ना? ऑड इवन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ऑड इवन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। यहां लिख देते हैं, ऑड इवन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना? ये मेरा टॉपिक है। अब मैं टॉपिक में क्या बोल रहा हूं सर? देखो, लेट f ऑफ g x is the composite function of fx and gx। ठीक है ना? देन अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज। नंबर 1, ध्यान से देखना, इफ fx and gx both are even, दोनों के दोनों कैसे हैं? इवन। ठीक है ना? तो मुझे बताना है f ऑफ g ऑफ x कैसा होगा। डिस्कस कर लेते थे। मैंने कहा ये भी इवन ही होगा। बोला सर कैसे? नचना चाहते हो? f कैसा? इवन, मतलब f ऑफ -x कैसा आएगा? f ऑफ x ही आएगा। राइट है कि नहीं? g ऑफ -x अगेन विल बी g ऑफ x। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने लिखा f ऑफ g ऑफ -x, यानी कि f ऑफ g ऑफ -x, ये कैसा? इवन। तो कैसा हो गया? f ऑफ g ऑफ x। तो सेम वही आ गया क्या? तो ये क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन नीचे लिख लेना है साथ में, एक्सप्लेनेशन साथ में लिखते चलना। ठीक है ना? सेकंड प्रॉपर्टी इसके नीचे लिखना है। ठीक है ना? सेकंड प्रॉपर्टी, इफ fx is even and gx is odd, fx कैसा है? इवन, और gx कैसा है? ऑड, देन f ऑफ g ऑफ x कैसा आएगा? मैंने कहा इवन ही आएगा। इवन एंड, कल को अगर ये पूछ ले कोई तो ये भी कैसा? इवन। कैसे डिस्कस करते हैं? दोनों केस को डिस्कस करता हूं मैं। ठीक है ना? देखिएगा, पहले बात किसी करनी है f ऑफ g ऑफ माइनस g ऑफ x। इसके केस में मुझे डिस्कस करना है। g ऑफ x कैसा है? ऑड। तो f ऑफ, मैं निकालता हूं g ऑफ -x, तो कितना आ गया? f ऑफ माइनस g ऑफ x, क्योंकि gx कैसा? ऑड, बट fx तो इवन है ना। तो वेरिएबल नेगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं? ये तो सेम ही रहेगा ना। जो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है ना, तो कैसा रहेगा? किसके इक्वल आ गया? तो कैसा हो गया? इवन। अच्छा, अब इसकी बात करो, g ऑफ f ऑफ -x, इसको डिस्कस करते हैं। fx कैसा है? इवन, तो कैसा रहेगा? g ऑफ, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैसा आ गया? g ऑफ कैसा आ गया? इवन।
आई होप तुम समझ में आ गया होगा कैसा है इवन फंक्शन दोनों, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अच्छा थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, यहां पर रफ कर दूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं थर्ड। थर्ड केस उल्टा ले लेता हूं मैं, इफ एफ एक्स ऑड है, कैसा है ऑड, एंड जी एक्स कैसा है इवन, जी एक्स कैसा है इवन, बैठेगी नहीं? तो पहली बात तुमको कल को कुछ ने ये पूछ लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसा आएगा, इवन ही आएगा। क्यों साहब, ये तो इवन है ना, ये इवन है तो जिसके साइन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम केस आ गया कि नहीं? निकाल के देख सकते हो, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स ये तो इवन ही है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा कि नहीं, इवन केस आ गया कि नहीं? और सर कल को किसी ने ये पूछ लिया तो ये भी कैसा है इवन, ठीक है ना, राइट है कि नहीं? तो कैसा केस कैसे समझते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब जी ऑफ, बट ये भाई साहब कैसे ऑड है, तो ऑड है तो क्या आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स, बट जी भाई साहब कैसे हैं इवन है, तो सेम अगेन क्या आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें, राइट है कि नहीं? तो यानी कि दो फंक्शन का कंपोजिट निकाल रहे हो, राइट है कि नहीं, और उनमें से कोई एक या फिर दोनों ही इवन है तो फंक्शन कैसा आएगा, कंपोजिट उनका कैसा आएगा, इवन आएगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है ना? आंख बंद करके लिख सकते हो, if the composite sorry if two composite of two functions will be even if one of them is even or दोनों के दोनों कैसे हो इवन, तो फंक्शन कैसा आएगा इवन फंक्शन, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट फोर्थ केस, इफ एफ एक्स भाई साहब कैसे हैं ऑड एंड जी एक्स भाई साहब कैसे हैं ऑड, दोनों के दोनों ही कैसे ऑड, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों के दोनों कैसे ऑड, कैसे आएंगे ऑड, राइट है कि नहीं? डिस्कस करते हैं कैसे, चलो सर ये निकालते हैं, ये कैसा है ऑड, ऑड तो क्या आ गया एफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ कैसा है ऑड तो माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कहने का मतलब क्या है एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, किसकी डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की, ठीक है ना? और सिमिलर केस ये हो जाएगा, राइट है कि नहीं? तो यानी कि दो फंक्शन कंपोजिट ऑड होगा जब दोनों के दोनों कैसे हो ऑड, अदरवाइज इवन, राइट है कि नहीं? ये बोल सकते हो तुम, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी, लिखना चाहो तो लिख लेना कि द कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस विल बी ऑड इफ बोथ आर ऑड, अदरवाइज कंपोजिट विल बी इवन, ठीक है ना? लिख लेना द कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस विल बी ऑड इफ बोथ द फंक्शंस आर ऑड फंक्शन, कैसे फंक्शन है ऑड फंक्शन, अदरवाइज कंपोजिट विल बी इवन, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक और, इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत शानदार टॉपिक था, रेडी है नहीं? और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस मॉडुलस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू 2x माइनस मॉडुलस एक्स, ये किसकी डेफिनेशन है जी ऑफ एक्स, ठीक है ना? एंड
एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स एच एक्स जो फंक्शन है कंपोजिट है किसका, एच एंड जी, जी एंड एफ का, एफ एंड जी एफ, ठीक है ना। देन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, समझने की बात, एच इनवर्स सॉरी एच कंपोजिट ऑफ एच डॉट 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 एच एक्स, ठीक है ना, एंड डॉट डॉट सो ऑन, चलता ही जाएगा। इज ये जो पार्ट है इसको लेना ना अप टू एन टाइम्स, कितनी बार है, एन टाइम्स, राइट है कि नहीं। इज ऑप्शन लिख लेना, ए क्लोज -1 to 1, बी -1/2 -1/2 यूनियन 1/2 to 1, सी -1 to -1/2 एंड डी 1/2 to 1, ठीक है ना, समझते हैं सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंपोजिट फंक्शन एच का, एच के साथ ही कहां तक, अप टू एन टाइम्स, एन बार कंपोजिट लेना है। जैसे एफ ऑफ एक्स निकाला था, मतलब एफ का एफ के साथ ही 2 बार कंपोजिट, सॉरी 1 बार, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पहले एच का एच के साथ कंपोजिट, यहां से करते एच का एच के साथ कंपोजिट, उसके बाद जो फंक्शन आए एच ऑफ एक्स, अगेन उसका एच के साथ कंपोजिट, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो पहले डिस्कस करते हैं किसको, ये जो फंक्शन गिवन है ना, ये एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स देखो साहब 2x माइनस एक्स 2x प्लस एक्स, आइए तुम्हें समझ में आ गया हो क्यों। अरे भैया मॉडुलस एक्स गिवन है और मॉडुलस एक्स को मैंने लिखा है माइनस एक्स, मॉडुलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कब, एक्स लेस देन 0, ठीक है ना। और मॉडुलस एक्स इक्वल टू एक्स कब, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। एंड जी एक्स कितना है, यहां जी एक्स को डिफाइन कर देता हूं, हाँ जी 1/3 2x माइनस को प्लस लिख देता हूं, माइनस माइनस एक्स को माइनस एक्स लिख रहा हूं तो प्लस एक्स हो जाएगा। मॉडुलस एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखा है मैंने, कंडीशन क्या होती है, लेस देन 0, और ये क्या आ जाएगा 1/3 2x। अब क्या मॉडुलस एक्स के ऊपर मैं x लिख रहा हूं, मतलब x तो माइनस प्लस एक्स रहेगा, कंडीशन क्या, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, f ऑफ x कितना आ गया सर, x, कंडीशन कितना आ गया सर 3x, कंडीशन, एंड g ऑफ x, हाँ जी सर कितना आ गया 3x/3, x आ गया, राइट है कि नहीं। ये कितना आ गया x/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब करो f ऑफ g ऑफ x, राइट है कि नहीं। तो कितना आएगा gx, राइट है कि नहीं, कंडीशन gx लेस देन 0, राइट है कि नहीं, और 3 इंटू gx, कंडीशन क्या है gx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई होप समझ में आया हो, इधर डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखो सर f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, हाँ जी gx नेगेटिव कब आएगा, जब x नेगेटिव, ये रहा gx नेगेटिव कब आएगा, अगर x नेगेटिव, gx की डेफिनेशन क्या है x, पहले केस में gx की डेफिनेशन क्या है x, और अगर x नेगेटिव तो x नेगेटिव आएगी नहीं, इसका मतलब gx कैसा हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव केस में क्या आ गया x, gx नेगेटिव, x आया कब, कंडीशन क्या आती है x लेस देन 0, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 इंटू, हाँ जी gx कितना है x/3, जब x कैसा हो पॉजिटिव या इक्वल टू 0, तो सही तो बोल रहा है, अगर x पॉजिटिव होगा तो क्या ये पॉजिटिव नहीं आएगा, gx पॉजिटिव नहीं होगा, इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, तो यहां से क्या कंडीशन आ गई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है x/3,
तो ये कट गया। दोनों ही केस में डेफिनेशन कितना आ रहा है x, तो सीधा बोलो ना f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x। सही है कि नहीं? नेगेटिव के लिए नेगेटिव भी देगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव भी देगा और इक्वल टू 0 भी देगा। सीधा लिखो ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये क्या आ गया h ऑफ x आ गया क्या? कोई दिक्कत होगी? अच्छा एक बात हो, h ऑफ x मतलब x पे क्या रखना है, hx इक्वल टू hx ही आएगा। कितना आएगा x? तो सर कितनी बार लेते जाओ हर बार x ही आएगा। तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, देन साइन इनवर्स h ऑफ h डॉट 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 hx डॉट डॉट डॉट, ये कितना अप टू n टाइम्स कितना आ गया, साइन इनवर्स x एंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x वी ऑलरेडी नो -1 to 1। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में ग्राफ बताया था मैंने। डोमेन कितना होगा साइन इनवर्स x का, -1 to 1। ठीक है ना? कितना है डोमेन, -1 to 1। राइट है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला एक क्वेश्चन और लिखना। अ फंक्शन f सच दैट R2R, समझ में आया? डोमेन क्या R, कोडोमेन क्या है, satisfies sin x इंटू cos y। ठीक है ना? ब्रैकेट स्टार्ट f ऑफ 2x प्लस 2y माइनस f ऑफ 2x माइनस 2y इक्वल टू cos x sin y ब्रैकेट स्टार्ट f ऑफ 2x प्लस 2y प्लस ऑफ f ऑफ 2x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना? इफ f डैश 0 इक्वल टू 1/2 देन बताना विच इज करेक्ट। ए फर्स्ट ऑप्शन f डबल डैश x इक्वल टू fx कितना है 0। सेकंड बी 4 इंटू f डबल डैश x प्लस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कितना 0। सी f डबल डैश x प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0 एंड फाइनल वन डी 4 इंटू f डबल डैश x माइनस f ऑफ x इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना? सॉल्व कर दें, यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? डोमेन कितना गिवन है R2R, डोमेन R है, कोडोमेन कितना है R। ठीक है ना? तो इसमें इस ब्रैकेट का कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा f इंटू 2x प्लस 2y इंटू साइन x cos y माइनस f इंटू 2x प्लस 2y इंटू साइन x cos y। ठीक है ना? इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना f इंटू 2x प्लस 2y cos x sin y। ठीक है ना? और नेक्स्ट इस पार्ट को प्लस ऑफ f ऑफ 2x माइनस 2y इंटू ये टर्म कितना हो गया cos x sin y
रटेगी नहीं। अच्छा एक काम करो, ये जो टर्म है ना f2x और f2x प्लस वाई, इन दो टर्म्स को एक साथ ले लो और ये टर्म्स को एक साथ ले लो, ठीक है ना। तो ले लेते हैं, देखो कितना आ गया f ऑफ 2x प्लस 2y। हाँ जी सर, कितना आ गया ये, इसको ले लो इंटू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, रटेगी नहीं, इक्वल टू नेक्स्ट, सॉरी ये नेगेटिव है, ये टर्म है ना इसको इधर भेज दो इसके साथ, ठीक है ना। तो कितना आ गया f ऑफ 2x माइनस 2y, ब्रैकेट में लिख लो, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, और ये प्लस ऑफ कितना हो गया कॉस एक्स साइन वाई, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो यहां देखो f ऑफ 2x प्लस 2y इंटू ये क्या हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कितना हो गया साइन x माइनस वाई का फंडा इक्वल टू ये कितना आ गया f ऑफ 2x माइनस 2y साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कितना आ गया साइन x प्लस वाई, रटेगी नहीं। अच्छा साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अलग कर दो और इसको अलग कर दो, तो कितना हो गया f इंटू 2x 2y डिवाइड बाई 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, हाँ जी साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई साइन x माइनस वाई, रटेगी नहीं। अब एक हल्का सा काम और करो, देखो ये x प्लस वाई का फंडा है, तो x प्लस वाई के साथ x प्लस वाई ले लो और माइनस के साथ माइनस ले लो, तो कैसे लिख दूं मैं f ऑफ 2x प्लस 2y डिवाइड बाई साइन x प्लस वाई इक्वल टू नेक्स्ट देखो f ऑफ 2x माइनस 2y डिवाइड बाई साइन x माइनस वाई इक्वल टू कांस्टेंट टर्म k एज्यूम कर ली मैंने, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, रटेगी नहीं। देखो सर एक काम करो, 2x प्लस वाई को अगर मैं अल्फा एज्यूम कर लूं, क्या एज्यूम कर लूं अल्फा, तो सर x प्लस वाई कितना आएगा अल्फा बाई 2 आएगा क्या। एंड सिमिलरली 2x माइनस 2y को अगर मैं बीटा एज्यूम कर लूं तो x माइनस वाई कितना आएगा बीटा बाई 2। अब इधर आ जाओ, देखो एक बार ये कितना आ गया f ऑफ अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू f ऑफ नेक्स्ट टर्म बीटा साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू k। ध्यान से देखो f ऑफ अल्फा कितना आएगा k इंटू साइन अल्फा बाई 2 एंड f ऑफ बीटा कितना आएगा k इंटू साइन बीटा बाई 2, तो क्या मैं fx को ये लिख सकता हूं क्या k इंटू साइन x बाई 2, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो ऑप्शन देखो क्या करवा रहा है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो करके देखते सर f डैश x कितना आएगा k बाई 2 cos x बाई 2, रटेगा नहीं। नेक्स्ट डबल डैश भी करवा रहा, चारों ऑप्शन में देखो डबल डैश x भी है, तो एक बार अगेन डेरिवेटिव कर दो, तो कितना आ गया f डबल डैश x माइनस k बाई 4 साइन x बाई 2, रटेगा नहीं। अब ध्यान से देखो k इंटू साइन x बाई 2, k इंटू साइन x बाई 2 क्या है f ऑफ x, तो मैं क्या लिख दूं मैं माइनस f ऑफ x बाई 4, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। ऑप्शन में डाल देता हूं, चलो नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना, ब्लैक इंक से लिख देता हूं, यानी कि f डबल डैश x इक्वल टू माइनस f ऑफ x बाई 4। एक हल्का सा काम और करो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 4 इंटू f डबल डैश x इक्वल टू माइनस f ऑफ x। और ऐसी कंडीशन क्या है, ऐसी कंडीशन ये है 4 इंटू f डबल डैश x इक्वल टू माइनस f ऑफ x, यानी इसको इधर लेके आऊंगा तो 4 इंटू f डबल डैश x प्लस f ऑफ x इक्वल टू कितना आएगा 0, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन फिनिश हो गया है, रटेगी नहीं, 2
फंक्शन कंपोजिट निकालना सीख लिया, इसके बेस पर हमने क्वेश्चन कर लिए, कंसेप्ट आई होप तुम्हें समझ में आया हो, बिल्कुल इजी था, ठीक है ना, ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेंथी है। नेक्स्ट क्लास में हम जब पढ़ेंगे तो इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, और नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो प्लीज पढ़ के आना, जिससे क्या है सारा कंसेप्ट इनवर्स का समझ में आ जाए, क्योंकि इनवर्स फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और इनवर्स के लिए मैं चाहूंगा कि 1-1 ऑन्टो बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ के जरूर आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। आज क्लास यहीं पे फिनिश कर दे, आइए तुम्हें समझ में आया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इनवर्स फंक्शन के साथ। थैंक यू।